बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुरी तरह से एक इम्तिहान में फंस चुकी है कि जहाँ पर इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये गेम किस जानिब जाएगी। निगरान हुकूमत को लाया गया लेकिन उनके बड़े बड़े फेलियर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं और बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफा और फिर जिस तरह से बिजली के बिल्स आ रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है और ये गेम हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा दिलचस्प मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। ये सुपर ओवर का खेल है और फिर इमरान खान और जनरल आसिफ मुनीर की अचानक से हंगामी मुलाकात की खबर सामने आ जाना, उसके बाद ये गेम बड़े जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है। अब ये मुलाकात किस तरह से हुई, क्या सारा मामला हुआ, पैगाम रसानियां क्या हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीएचक्यू को फिर क्या पैगाम दिया और मेजर जनरल फैसल नसीर DGCI जिनको डर्टी हैरी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पूरी ISI टीम को फारिग करना, ये एक वक्त बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। इस पर जनरल आसिफ मुनीर ने इमरान खान को क्या जवाब दिया है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आज मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आई है। वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सड़कों पर निकल आई है। हंगामा राई और खाना जंगी का खदशा, ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी। पाकिस्तान तारीख के खतरनाक तरीन दोराहे पर पहुंच चुका है कि लोग लीडरलेस जो हैं वो एहतजाज करना शुरू हो चुके हैं। ये कोई इमरान खान नून लीग नवाज शरीफ का एहतजाज नहीं है, पूरी कौम क्यों सड़कों के ऊपर निकली है, ये मामला किस जानिब जाएगा और इस वक्त होने क्या जा रहा है, इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब की जिस तरह से तकर्री हुई, जिस तरह से उनको निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया, वो तो सबको मालूम है कि वो GHQ की पर्ची पर उनको लगाया गया। एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी और 5 नाम थे, उसमें से छठा नाम अनवारुल हक काकड़ साहब का निकला और फिर उनको निगरान वज़ीर आज़म जिस तरह से ब्लैकमेल करके लगाया गया, वो सब कुछ आपके सामने। ईवान सदर को हाईजैक करने की कोशिश की गई, बगैर दस्तखत के सदर के इन्होंने बिलों को पास करवाया, इसको कानून का हिस्सा बनाया। ये पाकिस्तान की तारीख में नंगा नाच आप होता हुआ देख रहे हैं कि ताकत के जोर पर पाकिस्तान में क्या कुछ किया जा रहा है। तो आज जनाब सेनेटर हैं साबिक मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि आप उस बुहरान की कीमत अदा कर रहे हैं जो सियासतदानों, जजों, जर्नैलों और अफसरशाही ने मिलकर बनाया है। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने यानी कि ट्विटर पर उन्होंने अपना बयान भी जारी किया और कहा कि आज आप बिजली पर एहतजाज कर रहे हैं तो कल गैस पर कर रहे होंगे, बच्चों की फीसों को पकड़ेंगे तो पेट्रोल डीजल का खर्चा हाथ से निकल जाएगा, किचन को संभालेंगे तो बूढ़े वालिदैन की दवाइयां नहीं खरीद पाएंगे। मुस्तफा नवाज खोखर मजीद कहते हैं कि अजीज़ान मन आज उस बुहरान की कीमत अदा कर रहे हैं जो जजों ने बनाया, जो सियासतदानों ने बनाया, जर्नलों ने बनाया, और इससे निकलने का सिर्फ एक हल है, वो है सियासी इस्तेहकाम। फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन जिसके हाथ में आवाम हुकूमत दे, उसको अपना रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल करने दें। लेकिन जनाब आपके सामने है कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है और फिर जनाब पाकिस्तान जो है वो तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। और जनाब दूसरी जानिब आज जो है वो सिराजुल हक साहब ने उन्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की हर हुकूमत जो है एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बनती है। अगर आज एस्टैब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI समेत कोई भी जमात सियासत नहीं कर सकती है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि आज का ये प्रोग्राम सारा इंकलाब जो है इस्लाम का उसका आगाज़ है और जमात इस्लामी दीगर मजहबी जमातों से मुख्तलिफ है। कुरान करीम के हर सिफे का यही पैगाम है कि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, रंग नस्ल की बुनियाद पर अच्छाई नहीं, तकवा की बुनियाद पर ही अफजल होने की बुनियाद है। ये जनाब उन्होंने आज जो है वो खिताब किया, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार भी किया कि जनाब जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो कोई भी सियासी जमात जो है वो सियासत नहीं कर सकती है। तो ये पाकिस्तान की कौम का अलमिया और ये हमारा अलमिया ये रहा है कि हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम रहे हैं और हम इनकी गुलामी से निकलने का सोच नहीं रहे थे। अगर एक शख्स जो है एक लीडर ने गुलामी से निकालने के लिए आपके लिए जदोजहद कर रहा है तो जनाब आप उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनाब उसको भी उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके लिए निकलें, आप अपने हक के लिए निकलेंगे। यह हकीकी आज़ादी की जंग है। अगर आप देखें कि एक शख्स जो आपको आज़ाद करना चाहता है, अगर वो कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रेंग रहे हो, जब वो कहता है कि वो चिट्टी चमड़ी के काले बूट पॉलिश नहीं करेगा, वो कहता है कि जनाब मैं कभी भी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूँगा, अटक जेल से बैठ कर भी उसने पैगाम दिया। जब वो इस तरह के पैगाम दे रहा है तो आज पाकिस्तान की कौम पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो खराबी की जानिब बढ़ रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अब पूरी कौम जो है वो सड़कों के ऊपर निकली है और ये हंगामा राई और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है।
सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मुल्क भर में जो बिजली के बिलों के खिलाफ इस वक्त एहतजाज जोर पकड़ने लगा है। पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों के ऊपर निकली हुई है और अवाम की जानिब से बिजली के बिल अदा करने के बजाय उन्हें जलाने की तहरीक शुरू कर दी गई है। और क्योंकि रवा माह आने वाले बिजली के बिलों को देखकर अवाम मुश्तिल हो चुकी है और लोगों ने सड़कों पर मुजाहरे करते हुए बिल अदा करने के बजाय उन्हें जलाने की तहरीक शुरू की है। और इस सिलसिले में कराची में अवाम ने बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। निस्तर रोड, भीमपुर, टिम्बर मार्केट और दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। अगर आप रावलपिंडी की बात करते हैं, वहां पर भी अवाम ने बिजली के खिलाफ एहतजाज किया है। जो कीमतें जो बिल आए हैं और बिजली की कीमत कम अदा करने का मुतालबा किया। चिन्योट के अवाम भी महंगी बिजली के खिलाफ फट पड़े हैं। डस्का में अवाम ने वहां पर मुजाहरा किया। तोहफा शरीफ के अंदर मुजाहरे हुए। KPK के दारुल हुकूमत पेशावर में भी अवाम सड़कों के ऊपर निकली है और उस सब के अंदर जनाब बलोचिस्तान जो है वहां पर लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। अटक में धरना देते हुए जो है मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी है। सरगोदा में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और फिर जनाब सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। टोबा, टैक्सिंग, झेलम के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। जहानिया के अंदर एहतजाज किए हैं। इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं। कबीरवाला के इलाके के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। तो यानी कि मैं आपको शहर गिनाता चला जाऊंगा। पूरी कौम इस एक सू होकर सड़कों के ऊपर निकली हुई है। और फिर दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान ने जनाब सितंबर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है और जमात इस्लामी जो है उन्होंने बिजली के बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। फौरी रिलीफ ना मिला तो अवाम के हाथ और हुक्मरानों के गिरबान होंगे और जालमाना फैसले बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं है। हुकूमत का बस नहीं चलता, अवाम की सांस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अब जनाब ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। MKM ने भी बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील होने का उस पर खदशे का इजहार कर दिया है। कराची में पार्टी रहनुमाओं ने जनाब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जनाब फारूक सत्तार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क तेजी से अफरा तफरी की जानिब बढ़ रहा है। बिजली के बिलों में इजाफा अवाम की पहुंच से निकल चुका है। 2000 के बिजली के बिल में 48% टैक्स है। दुनिया में बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स नहीं होता और बिजली के बिल पर 13 किस्म का टैक्सेस लगाए हुए हैं। लोगों में बगावत का रुझान आ रहा है और लोग बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ रहा है। अगर यही रुझान रहा तो स्टेट के अंदर स्टेट बनेगी और मुल्क के ताजरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। और मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MKM फौरी इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है। सबसे जल्दी इंतखाबात होने की जरूरत इस शहर में है। कौन लोग हैं जो नई मर्दमशुमारी के बाद पुरानी हल्का बंदियों में इंतखाबात चाहते हैं? इंतखाबात सिर्फ शफाफ, गैर जानिबदार और सबके लिए काबिल कबूल होने चाहिए। जिस तरह हमारा हक नुमाइंदगी छीना गया, किसी का नहीं छीना गया। ये कौन से लोग हैं जो नई हल्का बंदी की बजाय पुरानी हल्का बंदियों पर जोर दे रहे हैं? जाली और ईमानदाराना इंतखाबात में चंद हफ्तों का फर्क हो तो कुछ गलत नहीं। पिछले इंतखाबात में हकीकी की बजाय जाली नुमाइंदगी मुसल्लत की गई है। ये जनाब इस वक्त सारी सूरत हाल है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त एज ऑफ द कोस्ट पर खड़ा हुआ है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को समझने की जरूरत है कि जनाब ये आप अपने मुल्क को किस जानिब ले जा रहे हैं। अब जनाब इस सब के अंदर इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात की इस वक्त खबरें जो हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे सहाफ़ी इस पर खबर दे रहे हैं। इंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इस वक्त दोनों जानिब से ताल्लुकात बेहतरी करने की ख्वाहिश का इजहार हो रहा है और पैगाम जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, पैगाम रसानियाँ हो रही हैं। और एकदम से मेजर जनरल फैसल नसीर DCC ISI जो हैं और उनकी ISI की टीम को फारिग करने का इस वक्त मुतालबा किसने किया, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। देखिए जनाब ये तो खबर मेरे पास मौजूद है। सदाकत अब्बासी साहब ने भी इसकी तस्दीक की थी। उन्होंने कहा कि हाँ वो न्यूट्रल जो हैं वो ज़राए देख रहे हैं जो हमारे और जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के तमाम राब्तों को ठीक करवाएं और जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाया जा सके। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उनके हमारे दराए हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ौज से रब्ते करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। पैगाम ये पहुंचाया है जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप इमरान खान साहब को जेल से निकालें, आप जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने दें, हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें और हम आपको यकीन दिलाते हैं इमरान खान साहब जेल से बैठकर आपको गारंटी देंगे कि वो एंटी आर्मी मुहिम नहीं चलाएंगे, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां नहीं बनाएंगे, वो आपका नाम नहीं लेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के खिलाफ जो है अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। और फिर अब भी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को मानने को जो है वो इनकारी है। उन सबको पता है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आएगा तो वो फिर भी पाकिस्तान की कौम के दिलों की रटाइन है। पाकिस्तान की कौम ने उसको वोट देना ही देना है, आप इससे जो है पीछे नहीं हट सकते। और तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा। और फिर दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर ने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि आप क्यों मेरी इतनी मुखालफत कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने सब बात मानने से इनकार कर दिया था। तो जनाब उन्होंने कहा था
जनरल आसिम मलिक साहब ने कि अगर हालात बेहतर हुए, इमरान खान साहब जो हैं हम उनको देखेंगे, हम उनकी पॉलिसीज़ को देखेंगे और मैं अपनी पॉलिसीज़ को देखकर इमरान खान से ज़रूर मुलाकात जो है वो कर लूँगा। जब सदर पाकिस्तान ने जो है वो ज़राए के मुताबिक जनरल आसिम मलिक से इमरान खान को मुलाकात करने को कहा था, तो लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई और ये मामला मज़ीद ख़राबी की जाने बढ़ गए। कामरान यूसुफ साहब जो हैं वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि अब जनरल आसिम मलिक और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं उसकी बहाली जो है वो नामुमकिनात में से एक बात है। तो इस सब के अंदर जो है इमरान खान साहब ने उस वक्त ये बात की थी कि जनाब अगर जनरल आसिम मलिक सिंसियर हैं तो वो DGCISI यानी कि जो फैसल नसीर हैं और चारों सेक्टर कमांडर्स को ओहदे से फौरी तौर पर हटा दें तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि जनरल आसिम मलिक बाकी तौर पर सिंसियर हैं। लेकिन जनरल आसिम मलिक ने कहा था कि हम किसी सियासतदान के कहने के ऊपर अपने इदारे के अंदर कोई डाउन साइजिंग नहीं करेंगे। लेकिन एक इदारा जो है जिसमें काली मछलियाँ मौजूद हैं, एक इदारा का शख्स जिसने इमरान खान पर बकौल इमरान खान के उस पर कातलाना हमला करवाया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में साबित करूँगा कि इसके अंदर मुलविस है, लेकिन कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं बुलाई की। शहबाज गिल ने उनका नाम लिया, आजम स्वाति ने उनका नाम लिया, मुराद सईद ने उनका नाम लिया, लेकिन फिर भी इदारा जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो करने को तैयार नहीं है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उनका नाम लिया गया। मतलब जो इस पाकिस्तान के अंदर कातलाना हमले जो सारा कुछ हुआ उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया गया है। लेकिन जनाब ये ताकत का जोर है, ताकत का नंगा नाच आप देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो उस तारीख के उस खतरनाक तुराहे पर है कि जहां पर गेम आप किसी के हक के अंदर नहीं है और अवाम आप सड़कों के ऊपर निकल रही है। अब अवाम अगर अपने हक के लिए निकल रही है तो हमें बड़ी तादाद के अंदर पूरी पाकिस्तान कौम को निकलना होगा, वरना ये ताकतवर, ये सियासतदान, ये जर्नैल, ये जजेस सारे मिलकर आपको कचूमड़ निकाल कर रख देंगे। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि इस वक्त हमारा ये हाई अलर्ट है पाकिस्तान के लिए। इस हाई अलर्ट से रेड अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। तो ये अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग भी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।